ये कहानी है एक इंसान की जिसने 400 से भी ज़्यादा दिन तक दुनिया के सबसे बड़े और बेरहम समुद्र पैसिफिक ओशन में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ी और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और 14 महीनों के बाद वो जिंदा वापस भी आया। लेकिन आते ही ऐसा क्या हुआ कि उसे जेल जाना पड़ गया। जानते हैं इस वीडियो में कि पूरी कहानी क्या है। पैसिफिक ओशन का नाम सुनते ही लोगों के पसीने आ जाते हैं। दुनिया में 71% पानी है जो डिवाइडेड है 4 ओशन में, जिनके नाम है अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन और आर्कटिक ओशन। सबसे बड़ा ओशन है पैसिफिक ओशन। इस ओशन में कुछ छोटे छोटे आइलैंड भी है और कुछ तो ऐसे आइलैंड हैं जिन पर तो आज तक कोई इंसान जा भी नहीं सकता। अब अगर गलती से कोई इंसान पैसिफिक ओशन में गुम हो जाए तो उसको ढूंढना तकरीबन नामुमकिन है। पैसिफिक ओशन में 14 महीने तक जिंदा रहने वाला शख्स का नाम था जोस सेल्वाडोर। इस इंसान के पास 7 फुट की छोटी सी बोट भी थी जिस पर सीधा लेटा भी नहीं जा सकता था और ये बंदा 1 साल से भी ज्यादा इस बोट पर जिंदा भी रहा। समुद्र का बेरहमी का भी मुकाबला किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया जो आज तक कोई इंसान तोड़ भी ना सका। जोस सिर्फ अपनी किस्मत से मजबूरी था जो इतनी मुश्किल में फंस गया। ये बात है 2012 की। जोस 36 साल का एक एक्सपीरियंस मछेरा था जो मैक्सिको को एक शहर में रहता था। 17 नवंबर 2012 को जोस ने और उसका साथी मिलकर एक फिशिंग करने निकले थे। रोज की तरह अपनी उस 7 फुट की छोटी सी बोट पर बैठकर ज्यादा दूर तक जाकर मछली नहीं पकड़ सकते थे क्योंकि बोट बहुत छोटी थी जिस पर एक इंजन और एक फ्रिज था, तो यहाँ कुछ ही मछलियाँ पकड़ सकते थे। दोनों ने 30 घंटे में वापस आने का फैसला किया तो फिर दोनों निकल जाते हैं मछलियाँ पकड़ने। मैक्सिको से 120 किलोमीटर दूर अपना जाल समुद्र में बिछा रहे थे कि अचानक से एक खतरनाक समुद्री तूफान उनको अपनी तरफ आता नजर हुआ। वक्त बचाने के लिए वो जाल को भी वहीं छोड़ देते हैं और बोट को फुल स्पीड पर भगाते हैं। मुसलसल 6 घंटे बोट भागते हुए समुद्र के किनारे से सिर्फ 20 किलोमीटर ही दूर थे तो बोट का इंजन खराब हो जाता है। उनको किनारा भी दिख रहा होता है। उनके पास एक रेडियो था जिससे उन्होंने अपनी लोकेशन बॉस को भेज दी और जवाब का इंतजार करने लगे। किस्मत इतनी खराब निकली कि रेडियो की बैटरी भी डेड हो गई। एक तरफ वो किनारे को देख रहे थे और दूसरी तरफ तूफान को जो इतनी शिद्दत से आ रहा था कि जैसे मानो इनको जिंदा ही निकल जाएगा। तूफान के साथ हवाओं की शिद्दत भी इतनी तेज थी कि उनकी बोट किनारे से दूर होने लगी। कुछ ही देर में किनारा भी मंजर से ही हट गया और तेज लहरें इनको दूसरी तरफ खींचने लगी। उनके बॉस तक जब वो मैसेज पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। बॉस ने एक सर्च पार्टी भी भेजी उनको ढूंढने के लिए, लेकिन हर गुजरते लम्हे जोस की बोट दूर से दूर होती चली गई। तूफान की वजह से ये लोग ना तो कुछ देख पा रहे थे और ना ही कुछ समझ पा रहे थे कि अब वो किस जगह पर हैं और किनारा किस तरफ है। हैरानगी वाली बात यह है कि सिर्फ 5 दिन में ही इनकी बोट किनारे से 450 किलोमीटर दूर पहुंच गई थी। छोटी बोट होने की वजह से इनको ढूंढ पाना और भी मुश्किल हो रहा था। ना कि इनके पास कोई फ्लेयर गन थी, ना कि इनके पास कोई ऐसी चीज थी कि आग लगाने के लिए ताकि ये आग के धुएं से किसी को सिग्नल देकर बुला सकें। दोनों एक दूसरे को देखकर मन ही मन में सोचने लगे कि शायद अब बचना मुश्किल है। 2 दिन पहले ही खाना भी खत्म हो चुका था। मछली पकड़ने के लिए भी अब उनके पास कोई साजो सामान नहीं था क्योंकि जाल तो वो पहले ही छोड़ के आ चुके थे। दोनों का भूख से बुरा हाल था कि अचानक एक पंछी उनकी बोट पर आकर बैठ जाता है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एकदम से उस पंछी पर हमला कर देते हैं, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाते। दोनों को लग रहा था कि हो सकता है ये पंछी फिर आए। कुछ ही देर में एक और पंछी आता है। इस बार दोनों बहुत तरीके से उसको पकड़ने का प्लान करते हैं और आखिरकार वो कामयाब हो जाते हैं। और इसी तरह दोनों अपनी भूख मिटाने के लिए अपनी बोट की तरफ आने वाले परिंदों से गुजारा करते थे। समुद्र का खारा पानी से इंसान की मौत हो सकती है, इस वजह से उन्होंने बारिश के पानी को प्लास्टिक की बोतल में स्टोर करना शुरू कर दिया। इसको पीकर वो जिंदा रह सकते थे, लेकिन जब बारिश ना पड़ती थी वो मछलियां और टर्टल्स का खून पीते थे, लेकिन वो भी तब जब वो उनको पकड़ने में कामयाब हो जाते थे। दिन गुजरते गए और फिर महीने। ये दोनों जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे वो इमेजिन करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। आखिरकार जोस का साथी ये टॉर्चर बर्दाश्त ना कर सका और 4 महीनों बाद उसने सुसाइड कर लिया और अब बोट पर सिर्फ जोस अकेला था और उसको चारों तरफ पानी ही पानी था, जिसको देखकर उसको जिंदगी की कोई भी उम्मीद नहीं नजर आ रही थी। लेकिन अपने हालात से तंग आकर वो जैसे तैसे करके जिंदगी गुजारने लगा। मैप में देखा जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक जोस पैसिफिक ओशन के इस हिस्से पर मौजूद था जिसे दुनिया का खामोश तरीन हिस्सा माना जाता है क्योंकि यहाँ से सिर्फ कार्गो शिप्स ही गुजरती है। मैक्सिको के इस किनारे को छोड़े 6 महीने से भी ज्यादा हो चुके थे और इस दौरान
दौरान जोश ने अपने साथी को भी खो दिया था। इस वजह से वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। एक दिन जोश को दूर समुद्र में कार्गो शिप नजर आती है। पिछले 6 महीनों से उसे ये शिप पहली दफा नजर आई थी और ये मंजर देखने से उसे फिर से जिंदा रहने की उम्मीद वापस आ गई। जोश ने कार्गो शिप्स की तरफ हर मुमकिन इशारा करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से शिप्स इतनी दूर थी कि जोश को वो ना देख सके और देखते ही देखते जोश की नजरों से वो शिप्स भी गायब होने लगी और वो ये सोचने लगा कि शायद मेरी किस्मत में अब मरना ही लिखा है। दोस्तों जरा सोचो, 6 महीने तक आप दुनिया की ऐसी जगह पर स्टक हो जहां पर आपको दूसरा इंसान भी नजर नहीं आता और अगर एक लंबे अरसे के बाद आपको कोई दिखे और वो आपको ना दिख सके और गुजर जाए तो आपको कैसा लगेगा। 11 महीनों के बाद जोश अपनी इस छोटी सी बोट पर 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा ट्रेवल कर चुका था। उसके कपड़े भी फट चुके थे और उसके पास खुद की सनलाइट से बचाने के लिए कुछ भी नहीं था। आखिरकार वो घड़ी आ गई जब किस्मत जोश पर मेहरबान हो गई। फाइनली 439 यानी कि 439 दिन बाद 30 जनवरी 2014 को उसने अपने आसपास अनारियल ठहरता हुआ दिखाई दिया और आसपास कुछ पंछियां भी उड़ती देखी। ये मंजर देखकर वो समझ गया कि आसपास जरूर कोई आइलैंड मौजूद होगा। फिर उसे दूर एक आइलैंड दिखाई दे रहा था। उस आइलैंड पर पहुंचने के लिए उसे करीब आधे दिन का समय लगेगा। जैसे बोट उस आइलैंड के करीब पहुंचा, वो बोट से जंप करके आइलैंड की तरफ स्विमिंग करने लगा और फाइनली महीनों गुजरने के बाद वो एक ठोस जगह पर पहुंच गया। इस आइलैंड को इबोन अटोनी कहा जाता है, जो कि दुनिया का सबसे छोटा आइलैंड है। ये उसकी किस्मत अच्छी थी कि हवाओं ने इसका रुख कुछ इस तरफ मोड़ दिया कि उसकी बोट उसे एक छोटे से आइलैंड पर ले गया। मानो के मौत के मुंह से निकलकर उसे एक न्यू जिंदगी मिल गई। थोड़ा बहुत एरिया का जायजा लेने के बाद उसे कुछ घर दिखाई दिए। फिर कुछ देर बाद उस घर से एक इंसान निकल कर आया। करीब 14 महीने समुद्र में गुजारने के वो पहली बार किसी इंसान को जिंदा देख रहा था। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी कहानी सुनने के कुछ ही देर बाद वहां पर लोकल पुलिस पहुंच गई। जोश ने अपनी पूरी जर्नी पुलिस वाले को बताई, लेकिन उसकी बातों पर यकीन करने वाला कोई ना था। भला इतने अरसे तक छोटी सी बोट पर कौन जिंदा रह पाता। उसने अपनी बातों को सच साबित करने के लिए उसने अपने बॉस को कॉल की, जो उसे मछली पकड़ने के लिए बेचा करता था। उसके बॉस ने भी साफ साफ कह दिया कि हाँ, जोश मेरे लिए ही काम करता था और कुछ महीने पहले वो समुद्र पर खो गया था। अब क्योंकि वो किसी और कंट्री में पहुंच चुका था, वो भी बिना वीजा के, इसलिए वहां की गवर्नमेंट ने अपनी कार्रवाई करने के बाद उसे वापस मैक्सिको भेज दिया। लेकिन ये जर्नी अभी खत्म नहीं हुई थी। जोश के साथी, जिनकी रास्ते में ही सुसाइड की वजह से मौत हो चुकी थी, उसके घर वालों ने जोश के ऊपर मर्डर केस कर दिया। ये कहकर जोश ने अपने दोस्त को मार के ही खा लिया होगा। कुछ दिन बाद जोश को छोड़ दिया गया। उसके बाद उन्होंने एक बुक 438 डेज बुक पब्लिश की, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी कहानी को लिखा। जाने अनजाने में अपनी जिंदगी को बचाते बचाते एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जिसे तोड़ने की हिम्मत कोई भी नहीं करना चाहेगा। जोश की कहानी हमें ये सबक देती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, हर मुश्किल के बाद आसानी जरूर होती है। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।